नमस्कार। दादी नानी की कहानियों के इस 34वीं कड़ी में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कड़ी है जग जीता व्यवहार से। एक गांव में एक धनी परिवार रहता था। उसकी 7 बेटियां और एक बेटा था। उसकी पत्नी बिमला बहुत ही कर्कशा थी और घर के लोगों को बड़ा तंग किया करती थी। बेटियों की तो शादी हो गई, वो अपने अपने घर चली गई, लेकिन बहू को तो उसके साथ रहना था और रोज कलह होता, रोज उठा पटक होता। कितना भी वो समझाता कि बहू है, बहू नियर व्यवहार कर, ओकरा के बढ़िया से रख, लेकिन उसको सुनना ही नहीं था। वो सीधा जवाब देती कि हम जैसे करत नहीं करेगी। कि धनी व्यक्ति थक गया, उसे सोचा कि अब छोड़ो, इन लोग आपस में सुलह करें, और वो चला गया अपने काम पर। रोज अपने काम पर जाता आता, कलह से घबरा के कुछ तो गांव में घूम के आता था ताकि घर आके सो जाए। एक दिन विमला ने अपने घर पे कीर्तन रखा और गांव की सारी महिलाओं को बुलाया। सारी महिलाएं आई और बहू को अकेले सारा काम संभालना पड़ा, और बहू ऐसे भी करती ही थी। लेकिन गांव की एक महिला ने इस पर तंज कसा ही कि अरे बहू ही नौकरानी ना ही है न, तनी सी ओकरा के भी स्नेह दुलार द तब न तोरा साथ रही। इस पर वो पिनक गई और पिनक के उसने कहा कि भाई हमार बहू के मत पिया, एक बात जान लो, बहू बेटी ना हो खेले। पूर्वा के सूरज पश्चिम नाही उगी हैं, अधिया के दुलार पतोह ना पई है। पतोह है करही के हुई, उनकर घर उनकर दुआर के देखी। महिलाएं बोल के थक गई और अपने अपने घर चली गई। कुछ दिनों बाद बिमला की बेटी को नाती हुआ। बिमला उसके घर गई नाती को देखने के लिए। वहां उसने बिल्कुल ही उल्टी स्थिति देखी। बिमला की बहन काम करती थी और उसकी पतोह नौकरी करती थी, बाहर जाती थी। हाँ, जो समय मिलता था उसमें काम करती थी, लेकिन संबंध बहुत ही अच्छा था दोनों का और बड़े अच्छे ढंग से दोनों काम किया करते थे। बिमला जब वहां रहने लगी तो हर एक बात में उसे लगता कि अरे वो तो अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करती थी। उसको हर एक बात में गलानी होती थी कि उसने तो कभी इतने प्रेम से अपनी बहू के साथ बात नहीं किया, इतने प्रेम से कोई काम नहीं किया। धीरे धीरे उसको आत्मबोध होने लगा, उसको आत्मगलानी महसूस होने लगी कि उसका व्यवहार सही नहीं था। और जब बिमला अपनी बहन के घर से लौट कर आई तो बिमला बिल्कुल अलग थी, बिल्कुल बदली हुई थी। उसे इस बात का ज्ञान हो चुका था कि व्यवहार से ही आदमी घर को घर बना सकता है, नहीं तो घर में कलह कर कर से लोग इसमें रहना भी पसंद नहीं करते हैं। बिमला ने तो ये बात समझी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये झगड़ा हमेशा के लिए या उसी काल में समाप्त हो गया। यो तो सास बहू का झगड़ा एक लंबे अरसे से चलता आ रहा है, और सही है कि व्यक्ति जो समाज से पाता है वो समाज को लौटाता है। सास ने अपने समय में जो देखा वो बहू से भी वही करवाना चाहती थी, लेकिन आत्मबोध ने उन्हें एक नई राह दिखाई। यदि किसी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए तो निश्चित तौर पे उस व्यवहार का प्रतिफल अच्छा ही मिलता है। सास बहू तो एक बहाना है। ऐसे भी घर में छोटी छोटी बातों को लेके लोग कलह करते हैं, आस पड़ोस में मेल से नहीं रहते हैं, जिस कारण माहौल बिल्कुल अलग रहता है, अशांतिपूर्ण रहता है। तो बिमला को तो आत्मबोध हो गया। यदि हम लोगों ने भी इस आत्मबोध की ओर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो अपने व्यवहार को थोड़ा परिष्कृत किए और देखे कि अपने इस
परिष्कृत व्यवहार से कैसे दुनिया बदली बदली सी नजर आएगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, चलते हैं, नमस्कार।